रामू के शरारत की कहानी। रामू बचपन से ही बहुत शरारती लड़का था। वह अक्सर अपने चुनौतियों से ही लोगों के बीच में जाना चाहता था। जब कोई कहीं कोई शरारत की कोई घटना होती तो उसमें रामू का नाम जरूर आता, जिससे रामू को लोगों की खूब डांट सुनने को मिलती। लेकिन रामू को इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ चुनौतियों में ही मजा आता था। एक दिन की बात है, गर्मी की छुट्टी का दिन चल रहा था तो रामू अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने गांव के नज़दीक वाले बगीचे में आम तोड़ने चला गया। उस बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ थे और आम के भी बहुत सारे खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिस खूब आम के फल लगे हुए थे। अब तो इन आम को देखकर रामू के मुंह में पानी आने लगा। वह किसी भी प्रकार से आम के फल को पाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने समझाया कि पेड़ बहुत ऊंचे हैं, इसलिए हम लोग पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, इसलिए हमें आम को पाने का आशा छोड़ देना चाहिए। लेकिन रामू को और तरकीब सोचने लगा कि कैसे इस आम को पाया जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न बांस की लकड़ी के सहारे आम के फल को तोड़ा जाए। तो सब दोस्तों ने उसकी बात मान ली और फिर वे पास में पड़े लंबे बांस को उठा लिया और वे सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। तब सबने देखा कि पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, तो सब डर गए और आम तोड़ने का विचार बदल लिया। लेकिन रामू ने कहा, जब यहाँ तक आ गए हैं तो हमें अब पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। और फिर सबके मना करने के बावजूद वह बांस से आम के टहनियों पर मारने लगा और इतने में अचानक से उसके बांस से उस मधुमक्खी का छत्ता में जा लगा। तो उसके सभी दोस्त वहां से तुरंत भागने लगा। लेकिन जब तक रामू बांस संभालता, इतने में मधुमक्खियां ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह बांस को संभालते हुए उसे छोड़कर वहां से भागा। लेकिन इतने वक्त में उसको ढेर सारी मधुमक्खियों ने उसे लहूलुहान कर दिया था। और फिर जब वह किसी तरह अपने गांव में पहुंचा तो लोगों ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए और फिर किसी तरह उसकी जान बची। फिर इसके बाद सबसे पूछने के बाद उसने सारी बात बता दी और सबके सामने हाथ जोड़कर वादा किया कि वह कभी भी कोई भी शरारत नहीं करेगा। अब वह अच्छा बनकर रहेगा। इसके बाद उस दिन से रामू सुधर गया और शैतान बच्चे से अच्छा बच्चा बन गया। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि सभी बच्चे को शरारती करना अच्छा भी लगता है, लेकिन शरारती उतना ही अच्छा है जितना कि हम सुरक्षित रहे। और जब इन शरारतों से हमारे जान जोखिम में पड़ जाए या किसी का नुकसान हो जाए तो यही शरारत बहुत ही महंगी पड़ती जाती है। इसलिए जब कोई भी ऐसा कोई शरारत करे तो उसे हमें समझाना जरूर चाहिए, और यदि फिर भी न माने तो उससे होने वाली नुकसान के बारे में बताए तो बच्चे जरूर समझ जाएगा, फिर कभी शरारत नहीं करेगा।
तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शरारतें उतनी ही अच्छी है जितना कि हंसी आए। यदि इन्हीं शरारतों से किसी भी नुकसान हो तो वे शरारत हम पर भारी पड़ जाती है। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।